हेलो दोस्तों, लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। ठीक है। देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये अपनी नगर योजना के कारण ही जानी जाती है। ठीक है। तो इसलिए इसलिए नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी जो नगर योजना है हड़प्पा सभ्यता की, ये हमारा लेक्चर 2 है। और देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता हड़ सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना ही सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। जाल नुमा सड़कें व गलियां, सुनियोजित जल निकास प्रणाली, ठीक है, और पक्की सड़क ईंटों का प्रयोग आदि कई विशेषताएं सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती। ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वहाँ की जो सड़कें थी वो बहुत फेमस है। ठीक है। गलियां और भी ज्यादा उन्होंने पक्की बनाई हुई थी। जल निकासी बहुत अच्छी थी। ठीक है। पक्की ईंटों का देखिए उन्होंने प्रयोग किया हुआ था, पक्की ईंटों का घर बनाने के लिए। ठीक है। तो वो हो गया है। और देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का सर्वप्रथम अवशेष कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। तो आगे है हमारा नगर नियोजना का वर्णन करें। देखिए, नगर योजना का वर्णन हम किस प्रकार करेंगे? तो पहला ही पॉइंट क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें, मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, इनमें जो ईंटें बनी हुई थी ना, वो पक्की, जितने भी मकान, सड़कें और जो भी चीजें थी दोस्तों, इनकी वो पक्की ईंटों से ही बने हुए थे। यही इनकी विशेषता है। ठीक है। सेकंड है हमारा, देखिए, तो सेकंड है हमारा, सिंधु घाटी की ईंट एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। अधिकांश ईंटें जो है वो आयताकार होती थी। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर, जिनकी लंबाई इंटू चौड़ाई से एरिया निकाला जाता है। ठीक है। आकार की होती थी और इनकी लेंथ भी होती है। ठीक है। समझ गए? ओ सॉरी, ब्रेथ। आगे देखिए, ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात होता था 4:2:1। देखिए, तो लंबाई जो होती थी वो 4 थी, चौड़ाई 2 थी और ऊंचाई, मोटाई 1 थी। ठीक है। इस अनुपात में मोस्टली ईंटें बनाई जाती थी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु नीचे की ओर बना होता था। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, ऊंचे भाग को दुर्ग तथा निचले भाग को शहर का नाम दिया जाता था। दुर्ग को कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया जाता था, इसलिए यह ऊंचे होते थे। देखिए, ऊंचे क्या, 2 हिस्से होते थे। लाइक मान के चले कि ये शहर है, इसके 2 हिस्से हैं। ये मोस्टली शहर जो है, ये बड़ा शहर है, यहाँ पर छोटे 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 मकान होते थे। और ये जो हिस्सा है ये ऊंचाई पर बना हुआ है। इस पर मेन महल, पुरोहितों के जो पूजा घर वगैरह वो होते थे। देखिए, जो शहर की ऊंचाई पर जो चीजें बनी होती है ना, वो पुरोहितों के लिए, ठीक है, जो उस समय कोई कबीले के सरदार होंगे उनके लिए बनाया जाता था। और आम जनता, अब देखिए, जो अमीर लोग होंगे उनके मकान कम ही होंगे, तो इसलिए जो ऊंचाई पर रहते थे, ठीक है, उनके वे कैसे होते थे? उनके ऊंचाई पर बनने होते थे, तो नगर का दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु नीचे होता था। तो देखिए, जो ऊंचाई पर बने होते थे वहां घर कम होते थे, क्योंकि वहां पर मेन मेन जो लोग रहते थे। आम जनता निचले भाग पर रहती थी, इसलिए वो बड़ी और बहुत अधिक संख्या में होते थे। वहां घर बहुत अधिक संख्या में होता था। आगे देखिए, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया जाता था, इसलिए यह ऊंचे होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। ठीक है। तो दुर्ग को दीवार से घेरा जाता था। ठीक। दुर्ग को दीवार से घेरना यानी ऐसे बाउंड्री बना दी जाती थी, ठीक है, सुरक्षा के लिए। आगे देखिए, दुर्ग में खाद्य भंडार,
महत्वपूर्ण कार्यशालाएं, धार्मिक इमारतें, जन इमारतें, निचले भाग में लोग रहा करते थे। तो दुर्ग में यानी ऊपर वाले भाग में ये मेन मेन चीजें बनाई जाती थी, ठीक है, और निचले भाग में आम जनता रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता उनकी जल प्रणाली थी। तो जल प्रणाली बहुत ज्यादा अच्छी थी दोस्तों इनकी। आगे चर्चा करेंगे हम जल प्रणाली पर। तो आइए जो नेक्स्ट है हमारा वो ये है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। दूसरा आएगा सड़कों और नालियों को ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया जाता था। सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए ग्रिड प्रणाली होती थी जो सड़कें सीधी होंगी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है, बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो इसी पद्धति से जो सड़कें बनाई जाती थी उन्हें ग्रिड पद्धति बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा जान पड़ता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई और फिर उनसे अगल बगल मकान का निर्माण किया गया। तो कहते हैं कि पहले नालियों के साथ क्या बनाई गई, गलियां बनाई गई थी, ठीक है। फिर पहले ये बोल रहा है कि पहले सड़कें बनाई होंगी ऐसे करके, ठीक है, और फिर जो जगह रह गई है, ठीक है, जैसे ये जगह रह गई, ये जगह रह गई, ये जगह, इन जगहों पर क्या बनाए होंगे, मकान बनाए होंगे। और देखिए आपने गांव में भी देखा होगा कि अभी तो बहुत कम हो चुका है डेवलपमेंट के कारण, लेकिन पुराने समय आज से 20-22 साल पहले अगर आप देखेंगे तो घरों के साथ 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 गंदे पानी के निकालने के लिए नालियां निकलती थी। घर का गंदा पानी उस नाली में जाता था और वो नालियों का पानी एक बड़े मेन हॉल में चला जाता था। तो उसी तरह यहाँ पर भी बनाया गया था दोस्तों। आगे है नालियां ईंटों तथा पत्थर से ढकी होती थी, जिसके निर्माण में मुख्यतः ईंट और मोर्टार का प्रयोग किया गया जाता था, पर कुछ जगह चूने और जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता। देखिए ये इतने ज्यादा समझदार लोग थे कि उस समय में पे भी नालियों को ढक कर रखते थे ताकि क्या ना हो, कचरा वगैरह ना फैले, ठीक है, मधुमक्खी, सॉरी, जो मधुमक्खी बोल रहा हूं मैं, जो मक्खी मच्छर ना फैले और बीमारियां ना फैले, इसलिए वो अपने नालियों को ढक कर रखते थे। आगे हमारा आता है सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलती थी। तो देखिए वो सड़क की तरफ उनकी जो थी वो खिड़कियां नहीं ओपन होती थी, वो पीछे गली की तरफ ओपन होती थी। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था, लोथल में जो थी वो खिड़कियां वो सड़क की तरफ ही खुलती थी। आगे आता है मकान में स्नानागार मुख्यतः गली और सड़क के नजदीक बनाया जाता था। देखिए जो स्नानागार थे यानी जहां पर बाथरूम या नहाना होता था वो सड़क के साइड ही बनाया जाता ताकि जो मेन जो गंदा पानी है वो सीधा की सीधा इसमें चला जाए, नाली में चला जाए, बाहर जो घर से बनी नाली है। इसलिए जो बाथरूम वगैरह थे वो नाली के साथ मेन सड़क के साथ ही बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर जाल की तरह विन्यस्त थे। प्राय प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व पश्चिम दिशा में दो टीले मिले हैं। ये अभी की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे पर होते थे, जिसे दुर्ग बोला जाता ना, देखिए मैंने जो बताया था पीछे ही। ये दो शहर के दो भाग होते थे, एक तो ऊंचे वाला भाग जिसमें कम लोग कम घर थे और एक नीचे वाला भाग जिसमें आम जनता रहती थी। तो जो पश्चिमी टीला था वो ऊंचे पर था और जो आम जनता थी वो पूर्वी टीले में यानी यह रहती थी नीचे वाले स्तर, ठीक है। पूर्वी टीले पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। यह टीला अपेक्षाकृत बड़ा, इनमें सामान्यतः नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक आदि होते थे। दुर्ग के अंदर मुख्यतः प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे। आगे देखिए दोस्तों, सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। रक्षा प्राचीर से मतलब के दुर्ग बनाया हुआ था ऐसे, जो ये बड़े बड़े यहाँ पर जो स्नानागार या पुरोहितों के कोई घर होंगे या अन्नागार होंगे, इनको एक पूरी ऊंची ईंटों की दीवारों से कवर किया गया था दोस्तों, सुरक्षा के लिए, ठीक है। जबकि पूर्वी टीला टूला पर कोई रक्षा प्राचीर नहीं था। पूर्वी टीला यानी ये आम जनता थी जो, ठीक है, तो इनके आसपास कोई भी दुर्ग नहीं बनाया गया था। वो सिर्फ कहाँ बनाया गया था, ऊंचे जो पश्चिमी टीला है वहां पर। लेकिन किंतु इसमें कुछ अपवाद है, जैसे अपवाद मतलब कालीबंगा के पूर्वी टीले
भी रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यानी कालीबंगा जो शहर है वहां पर देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी टीला यानी ऊंचाई पर जो घर थे वो तो थे ही बाउंड्री से घिरे हुए ऊंची दीवार से, जो पश्चिमी टीला आम जनता का जो क्षेत्र था वो भी घिरा हुआ था दीवार से। लोथल तथा सुरकोटदा से में अलग अलग टीले नहीं मिले, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र को एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा होता। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा में तो ऊंचे टीले को अलग, ठीक है, दुर्ग से ढका गया था, और आम जनता वाले को अलग से। लेकिन जो लोथल और सुरकोटदा में है वहां पर दोस्तों ये पूरा एक ही दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है, एक ही दीवार से इसको ढक रखा था, ताकि क्या हो दोस्तों, आप इधर देखें, सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने सही इंतजाम किए थे। तो जो जैसे ये शहर हो गया, ये शहर में घर हो गए, तो जो चाहे ऊंचे जगह वाला टीला हो या नीचे वाली जगह, दोनों ही एक ही दीवार के से की बाउंड्री से ढके हुए थे। जबकि चहुंदड़ो का मात्र ऐसा नगर है जो दुर्गकृत नहीं था। तो चहुंदड़ो में क्या था दोस्तों, चुंदड़ो में ये साइड में जो बाउंड्री है ना, ये नहीं थी, सिर्फ सीधे सिंपल घर बनाए हुए थे, कोई दुर्ग नहीं मिला। आगे आता है सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो क्या विशेषता थी? प्रत्येक नगर में ऊंची दीवार से घिरे हुए कई टीले होते थे, जो अलग अलग दिशाओं में बटे होते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में पश्चिम की ओर एक ऊंचा आयत टीला है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व की ओर एक विस्तृत टीला है, किंतु धोलावीरा और बनवाली में प्राचीर से घिरा हुआ एक ही टीला है, जो आंतरिक रूप से तीन चार टीलों में विभाजित है। तो होप है ये टीले, ये दुर्ग का ये बाउंड्री का आपको समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यह है हड़प्पा स्थल में की खुदाई से पता चलता है कि नगर में प्रवेश करने के लिए बाहरी चारदीवारी में कई बड़े प्रवेश द्वार होते थे। आंतरिक चार दीवारी में भी प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। धोलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख मुख्य द्वार से प्राप्त हुआ है। इसमें 10 संकेताक्षर हैं, जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है? 37 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 से 27 सेंटीमीटर। अब पढ़ेंगे हड़प्पा के मकान कैसे बने हुए थे। ठीक है, तो हड़प्पा के जो मकान है वो थे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में प्रत्येक मकान के बीच में एक क्या होता था? आंगन होता था दोस्तों। आंगन के चारों ओर चार पांच कमरे होते थे। ये कुछ ऐसा है दोस्तों, जैसे कि मान के चले ये घर हो गया, तो ये आंगन छोड़ दिया जाता था बीच में, और यहाँ इस साइड क्या बना दिए जाते थे? कमरे बना दिए जाते थे। ठीक है, आंगन के चारों ओर पांच और चार कमरे होते थे, एक रसोई तथा एक स्नानागार होता था। स्नानागार गली के और बहने बने सॉरी बने होते थे। कुछ बड़े भवन भी मिले हैं जिसमें 30 कमरे तक बने हुए थे। तो इतने बड़े घर भी हैं जिसमें 30 कमरे भी होते थे। अधिकांश घरों में कुआं भी हुआ है। देखिए दोस्तों, तो पानी की सुविधा के लिए उन्होंने अधिकतर घरों में क्या बनाए हुए थे? घर के अंदर ही कुएं बनाए हुए थे। सामान्यतः मकान पक्की ईंटों से बने मिले हैं। कालीबंगा में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियां बनाने के लिए हुआ। देखो, पक्की मकान पक्की ईंटों के तो बने होते थे, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा शहर है जहां पर पक्की ईंटों से सिर्फ क्या बनाई गई? नालियां बनाई, कुएं बनाए गए और दहलीजों के निर्माण में लगे। मकानों में मिली सीढ़ियों से पता चलता है कि 2 मंजिल भवन भी थे। तो देखिए उस समय पर लोगों ने, जो हड़प्पा सभ्यता, भारत की जो ये सभ्यता है दोस्तों, इतनी डेवलप थी कि इन्होंने 2 मंजिला मकान भी बना रखे थे। इसका पता जो सीढ़ियां चढ़ रही थी छत की ओर, उनसे पता चला। आगे देखिए दोस्तों, आगे है, हम अगर बात करें घरों से बाहर की, तो ढकी हुई नालियां, इसके बारे में वैसे तो हम चर्चा कर चुके हैं। तो शहरों में नालियों का विशेष प्रबंध होता था। यह नालियां पूरी तरह ढकी होती थी, ताकि इनसे उठने वाली बदबू लोगों के स्वास्थ्य को हानि न पहुंचा सके। नालियों का गंदा पानी शहर के बाहर गंदे नाले में डाल दिया जाता था। दूसरा है कूड़ादान। सिंधु घाटी के मकानों के बाहर कूड़ेदान मिले हैं। इनसे भी पता लगता है कि वहां के लोग कूड़े को इधर उधर न डालकर एक ही जगह डालते थे। देखिए आज, जैसे आज तो हमारे मंत्रियों को ये कहना पड़ रहा है कि स्वच्छता अधिनियम चलाना पड़ रहा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय के देखिए दोस्तों, ये आज से 2-3 हजार साल पहले की बात है, 5 हजार साल पहले की बात है।
तो 5,000 साल पहले की बात है कि वहाँ के लोगों को इतना ज्ञान था कि कूड़ा कचरा फैलाते नहीं है, कूड़ा कचरा वो एक जगह पर डालते थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ कई जगह पर कूड़ा कचरा लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसे बहुत जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियों का कारण बनता है। आगे देखिए, सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता था ताकि हवा चलने प्रवेश स्वतः ही साफ हो जाए तथा वर्षा ऋतु में बारिश का पानी जमा न हो पाए। तो देखिए, जो सड़कें इस प्रकार बनाई हुई थी 90 डिग्री पर दोस्ती ग्रिड पद्धति से बनाई हुई थी कि वो अपने आप ही हवा चलने से साफ हो जाए करती थी, और बारिश में वहां पानी भी नहीं इकट्ठा होता था। ठीक है, आज के जैसे सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता था ऐसा नहीं था उस समय पे, इतनी एडवांस थी दोस्तों ये। मकान जो है, जो मकानों में खिड़कियां और रोशनदान का हो, यह बताता है कि लोग स्वास्थ्य के लिए प्रकाश व शुद्ध वायु के महत्व को भली भांति जानते थे। ठीक है, आगे आता है दोस्तों भट्टियां। तो ईंटों को पकाने के लिए देखिए, आपको पता है कि ये सारी जो है हड़प्पा सभ्यता ईंटों से बनी हुई है। तो ईंटों बनाने के लिए भट्टियां भी होंगी। तो ईंटों को पकाने के लिए भट्टियां बनाई गई थी। भट्टियों का शहर के बाहर होना भी यह प्रमाणित करता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग वायु प्रदूषण के प्रति सावधान थे। छठा है हमारा स्नानागृह। हर मकान में बना स्नानागृह एवं मोहनजोदड़ो का एक विशाल स्नानागृह इस बात का प्रमाण देता है कि हड़प्पावासी शरीर की सफाई का बहुत ध्यान रखते थे, अतः संभवतः प्रतिदिन स्नान करते थे। ठीक है, तो दोस्तों डेली नहाया करें। ठीक है, सर्दी है पता है, तो आप मुंह धोकर ही कहीं अपने काम पर ना जाया करें, नहाया जरूर करें। आगे देखिए, तो विश्व की किसी भी दूसरी समकालीन सभ्यता में के लोगों ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दिया। तो देखिए दोस्तों, इतना ज्यादा महत्व दिया है इन्होंने हड़प्पा ये लोगों ने। तो ये हमारा दोबारा से आ गया है, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं वैसे तो, नगर नियोजन। शायद एक स्लाइड ऐड हो गई थी एक्स्ट्रा। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता की होप है कि नगर नियोजन आपको समझ आया होगा। और ये देखिए, मास्टर्स एमए हिस्ट्री वगैरह जो भी कर रहे हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको छोटी से छोटी डिटेल पढ़कर बताई जा रही है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर आए और कर दिया है। तो एक एक हर एक चीज ये इतने सिंपल और सरल भाषा में नोट्स बनाए गए कि आपको जल्दी समझ आ जाए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।